जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज शुरू किया गया था, उसी का हम टेस्ट सीरीज नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, क्योंकि एक जो आपका बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। पहला लिखा हुआ है, भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना ने से अगस्त तक उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुआंतन मलेशिया हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि की कीमतों में वृद्धि होती है, तो वह निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा लागत पुष्पस्फीति कहलाती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें, तो कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना गणना शक्ति है शुद्ध उत्पाद की गणना शक्ति है से ह्रास घटाकर की जा सकती है। तो बताएंगे पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 289 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 15 रुपये प्रति इकाई गिरती है और इसकी मांग 25% बढ़ जाती है, तो मांग की कीमत की लोच की गणना करें। तो 7वें का जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है 8वें का, ये हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन, औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। तो अमन सहरावत हो जाएगा। ये पहलवान से संबंधित है, यानी कि रेस्टलिंग से संबंधित है। एमएसएमई का विस्तारित रूप है, तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत में अधिक सुव्यवस्थित और करदाता अनुकूल कर प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, संशोधित आयकर स्लैब, बढ़ती हुई कटौती, एंजल टैक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उप विजेता की सूची में सबसे अधिक बार उप विजेता का खिताब प्राप्त किया है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे, जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो तो डैश कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, निम्नलिखित में कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, परमाणु बम। ठीक, ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। एक तत्व M का परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक है, इसका आयनन प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, M- द्वारा। 16 देखेंगे यहाँ पे, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनाओं पर विचार कीजिए। तो 17 का यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का एक पूर्ण बाहरी आवरण बनता है। विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल एक आयनिक बंधन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, डैश कहलाते हैं।
तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे देखेंगे किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए जो वाइन होता है इसका पीएच मान 3 से 4 के बीच में होता है, ठीक। और क्या हुआ है, बियर, बियर का कितना होता है देखेंगे यहाँ पे, तो 4 से 4.6 के बीच में होता है। कॉफ़ी का कितना होता है, कॉफ़ी का 4.5 से 6 के बीच होता है। और नींबू के रस का कितना होता है, तो 2 से 2.2 या 3 के बीच में होता है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे कह रहा है किसका मान सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे नींबू का रस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका कितना है 2 और 3 के बीच में है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से क्रम सही है, यानी कि सही क्रम कौन सा है 20 का, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और जिंक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निर्वात में 5 रुपए का एक सिक्का, गौरैया पंछी का पंख और एक सेव एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं। इनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1, T2 और T3 है। इस स्थिति में अवलोकन करेंगे कि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 का राइट आंसर, तो हो जाएगा T1 बराबर T2 बराबर T3। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, जिसमें प्रति किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जिनके पास कृषि भूमि डैश हेक्टेयर तक हो। तो कितना हेक्टेयर तक होना चाहिए कृषि भूमि, तो 2 हेक्टेयर तक होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी जब रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 25 का भी आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक। और 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 26 का देखेंगे तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का भी सॉल्व करेंगे आप ही लोग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखते हैं 29। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55-56वें संस्करण के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए थे, तो 29 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर। निम्नलिखित में से युग्म उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अपधन मान सही है, अनुमान सही है, आगमन सही है, अपधन आधार, तो ये गलत है, ठीक, ये सही नहीं है, अपधन आधार नहीं होता है, अब से आधार थोड़ी ना बनेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 31। 31 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्ड हिम व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। तो बताएंगे यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है 32। तो 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, तो सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले चारों वंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश हो जाएगा। पुस्तक तारीख हिंद किस भाषा में अल-बर्नी द्वारा लिखी गई थी। तो 35 का क्या हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखी गई थी। 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था। तो 36 का क्या हो जाएगा, द ब्लैक डेथ, क्या हो जाएगा, द ब्लैक डेथ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो किससे था आपको बताना है, तो चेदी वंश से था। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिम्बिसार हो जाएगा, ठीक। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम है, तो अशोक मंडप है। और राष्ट्रपति भवन का नया नाम क्या हो गया, गणतंत्र मंडप। आगे, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। तो देखेंगे यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा 40 का, तो ये हो जाएगा, इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया।
कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई। इसके तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आप यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक सभी। स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के अन्य नामों में से सर्वाधिक चमकीला वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे मास्टर ऑफ गॉड्स, इसे किसे बोलते हैं, बृहस्पति को बोलते हैं, बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए द ट्विन सिस्टर्स ऑफ अर्थ, इसे शुक्र को बोलते हैं, ठीक, किसे बोलते हैं, शुक्र को। स्टार ऑफ इवनिंग, स्टार ऑफ मॉर्निंग, शुक्र को बोलते हैं, ठीक। तो सर्वाधिक चमकीला शुक्र हो जाएगा, यानी कि ये तीनों तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका राइट आंसर, ये बृहस्पति है। आगे देखेंगे यहाँ पे 43, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है, तो 44 का क्या हो जाएगा आपसे, ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है, तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरिंग। काहिरा का समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है, तो यह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है 46 का, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अस्तो मा सद्गमय मंत्र मूलतः गाया जाता है, तो सोम यज्ञ में गाया जाता है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है, तो मिजोरम हो जाएगा। पुरुष पुरुष एकल विम्बलडन खिताब 2024 का विजेता है, तो 49 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजातीय समूह को व्यवस्थित करें, तो ये हो जाएगा भील, गोंड, संथाल। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथन में कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है, तो 51 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी, ये जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर है, तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रज की भूमि कहा जाता है, तो उसे भूटान को बोलते हैं, ठीक, किसे बोलते हैं, भूटान को। निम्नलिखित में से और जापान को क्या बोलते हैं, उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है, तो पंचतंत्र हो जाएगा विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव का हो जाएगा। इंडिका मैगस्थनीज का हो जाएगा। मेघदूत कालिदास का हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 55, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का त्योहार में शामिल नहीं है, तो गणेश चतुर्थी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये तो आपको मैच करना है, तो बताएंगे व्यक्ति और उनके जन्म स्थान बताना है, ठीक। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन 56, तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर आपको देखना है क्या हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल, ब्रिटिश भारत, बिल्कुल सही है। सीवी रमन का तमिलनाडु, ब्रिटिश भारत, ठीक है। हरगोविंद खुराना का स्कोटजे, मैसेडोनिया। मदर टेरेसा का पंजाब, ब्रिटिश भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 का, तो ये हो जाता है आपका, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या था, तो पहले वाला था रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो बंगाल, ब्रिटिश भारत, ये सही है आपका। तो दूसरा था सीवी रमन का तमिलनाडु, ब्रिटिश भारत, और हरगोविंद खुराना का था पंजाब, ब्रिटिश भारत, ठीक। और मदर टेरेसा का स्कोटसे, मैसेडोनिया। अब सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। वाद्य यंत्र समूह जो रगड़ने घर्षण से वो ध्वनि उत्पन्न करती है, तो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीड़ा, वायलिन, गिटार, सितार। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम का है। कथकली केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, एक है, पहला क्या है, पहला का एक का सत्रिया असम यानी कि चार, चार के बाद कितना दिया कथकली केरल यानी कि 3, और एक, 4, 4 3 1 4 कहाँ पर है, 4 3 1 4, सॉरी 4, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक।
नेक्स्ट है यहाँ पे 59, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो 60 देखेंगे यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 60 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का एक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार हो जाएगा। गति प्रेरक संबंधित है, तो किससे संबंधित है 62 का? तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्यों को 40 वर्षों तक सीमा निर्धारित किया गया है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो कब हुआ था यहाँ पे? तो 11 अक्टूबर 1962 में हुआ था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, 2 अक्टूबर 1962 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में सही है, तो 65 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान, ठीक। कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान। वे संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो 67 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारतीय संविधान में किस देश सर्वाधिक संसाधन लिया गया है, किस देश से? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, इसरो चंद्रयान मिशन टीम। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंधेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, सैकरोमाइसीज सेरेविसी। ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? तो 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 मीटर की होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो कितना होता है? 142 डिग्री फ़ारेनहाइट। बत्ती वाली लालटेन या लैंप में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, तो 75 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, केशिकत्व हो जाएगा, केशिकत्व। तो ये तो जो सॉल्व करेंगे तो मालूम होगा, 76 का बी आएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, रैखिक, फिर से देखेंगे यहाँ पे, रैखिक गति के संदर्भ में सही नहीं है, तो 77 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है क्योंकि पीले रंग का तरंग दैर्ध्य लाल और नारंगी को छोड़कर सभी से अधिक होता है, या नारंगी से छोड़कर सबसे अधिक होता है। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो 79 का क्या हो जाएगा? वायनाड में। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, संगीत समारोह हाल की छतें जो शोर का अवशोषण कर सकें निम्नलिखित किस आकार की होनी चाहिए? तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वक्रीय। नेक्स्ट है यहाँ पे 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है? तो 81 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्टता की यात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में सरयू नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा, छपरा के निकट। नेक्स्ट है यहाँ पे, इधर बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो 83 का राइट आंसर आपको बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बिहार में मानसून से वर्षा होती है, तो 84 का
बंगाल की खाड़ी से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो 85 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1580 ईस्वी में। सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो किम जुन सुक है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नवमैथई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो 89 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 90 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा क्या? तो देखेंगे यह मूर्ति नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। ठीक। नरेश या नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट यहाँ पे म्यूकस स्रावित होता है तो कहाँ से होता है? ये अमाशय में, ग्रहणी में, बड़ी आंत में, तो उपरोक्त सभी में होता है। उत्पादन का एक कार्य है तो 92 का बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो लाभ हो जाएगा यहाँ पे। उज्ज्वल में कौन से संधि है? तो उत्धन ज्वल। ठीक, ये होता है उत्धन ज्वल यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट निम्नलिखित किस क्रांति के तहत बिहार का पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया था? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधनुष क्रांति। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम है? तो 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सांची सोलर सिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे 96 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फिर से जरा प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1948 में। नेक्स्ट है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, क्योंकि? तो बताएंगे यहाँ पे 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाता है, इसलिए वो नहीं होता है। इसलिए राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश के सरकार के सहयोग से किया गया? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान के सहयोग से। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित कीजिए, तो बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका क्या करना है? ये राज्य देश दिया हुआ है, उसकी राजधानी दिया हुआ है, तो ब्राज़ील का क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील का यहाँ पे हो जाएगा ब्रासिलिया हो जाएगा। ठीक। ब्राज़ील का क्या हो जाएगा? ब्रासिलिया। कंबोडिया का नोम्पे है, डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिर भी जाएगा सुआ। ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 100 का? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।